क्या आपने कभी सुना है कि एक गुस्सैल हाथी भी संत का भक्त बन गया? आखिर कैसे बना गजराज हाथी भक्त गोपाल दास? रसिक मुरारी जी एक महान संत और परम भक्त थे। वे अपने गुरु श्री श्यामानंद महाप्रभु जी की आज्ञा का हमेशा पालन करते थे और दिन रात संत सेवा में लगे रहते थे। उनका स्वभाव बहुत ही विनम्र और मधुर था। वे कभी किसी संत या व्यक्ति को कटु वचन नहीं कहते थे और किसी में दोष नहीं देखते थे। उनकी यही विशेषता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। एक भक्त ने संत सेवा के लिए उनके गुरु के नाम पर बहुत सी जमीन दान कर दी थी। उस जमीन से इतना अन्न पैदा होता था कि रोज संतों का भंडारा चलता था। लेकिन उस क्षेत्र का नवाब बहुत ही क्रूर और लालची था। जब उसने देखा कि एक संत के पास इतनी जमीन है तो उसने लोभ में आकर वह सारी जमीन छीन ली। सैनिकों ने खेती पर कब्जा कर लिया और आश्रम का सारा कीमती सामान भी ले लिया। संतों का अपमान किया गया, जिससे सब दुखी हो गए। जब ये बात श्यामानंद जी को पता चली तो उन्होंने सोचा कि यह जमीन वापस मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे संतों का भरण पोषण होता था। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को बुलाया और उन्हें नवाब के पास जाकर भक्ति का उपदेश देने और सब वापस लाने की आज्ञा दी। रसिक मुरारी जी के कुछ शिष्य नवाब के यहाँ काम करते थे। उन्हें डर था कि नवाब उनके गुरु का अपमान करेगा या नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन रसिक मुरारी जी ने उन्हें समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। नवाब ने दिखावे के लिए उनके लिए पालकी भेजी, लेकिन असल में उसने एक खतरनाक योजना बनाई थी। उसने एक हाथी को शराब पिलाकर उसे गुस्से में भर दिया और पालकी को उसके सामने छोड़ दिया ताकि वह रसिक मुरारी जी को कुचल दे। लेकिन जब रसिक मुरारी जी हाथी के पास पहुँचे तो उन्होंने उसे प्यार से सहलाया और कहा, कृष्ण कृष्ण बोलो, तुम भगवान के अंश हो, क्रोध छोड़ो। उनके प्रेम भरे शब्दों का असर हुआ। वह क्रोधित हाथी शांत हो गया, घुटनों के बल बैठ गया और उनके चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह दृश्य देखकर नवाब हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि रसिक मुरारी जी कोई साधारण संत नहीं है। वह दौड़कर आया, उनके चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। उसने सारी जमीन वापस कर दी और भी जमीन दान में दे दी। रसिक मुरारी जी ने उस हाथी को अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम गोपाल दास रखा। अब वह हाथी उनके साथ रहने लगा और संत सेवा में लग गया। वह संतों को प्रणाम करता, उनके लिए सामान लाता और सेवा करता। एक दिन व्यापारियों ने शिकायत की कि गोपाल दास हमारा माल खा लेता है। अगर एक बोरा लाना हो तो एक बोरा खा लेता है और एक बोरा लाद कर ले जाता है। तब रसिक मुरारी जी ने उसे समझाया कि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए और किसी का सामान बिना अनुमति के लेना गलत है। गोपाल दास ने अपनी गलती मान ली और आगे से नियम का पालन किया। गोपाल दास श्रद्धा से संत सेवा में लग गया। वह संतों के लिए सब्जी, कपड़े, कंबल और जरूरत का सामान लाता था। लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि एक हाथी इतना विनम्र और भक्त कैसे हो सकता है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। बंगाल के सूबेदार को जब पता चला कि ऐसा कोई आज्ञाकारी हाथी है तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। अंत में एक व्यक्ति साधु का भेष बनाकर आया और धोखे से उसे पकड़ लिया। गोपाल दास को बंदी बना लिया गया। जब उन्हें सूबेदार के पास ले जाया गया तो गोपाल दास जी को जल और भोजन आदि अर्पित किया गया, लेकिन उसने न कुछ खाया और न पानी पिया, क्योंकि उसके गुरु ने उसे केवल प्रसाद लेने का नियम दिया था। कई दिन बीत गए, लेकिन उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। अंत में उसे गंगा जी के पास ले जाया गया कि शायद गंगा जल पी ले, क्योंकि वो तो भगवान का चरणामृत है। जैसे ही वह गंगा जी में गया, उसने अपने गुरु का ध्यान किया, कृष्ण पुकारा और अपने प्राण त्याग दिए। तो इस तरह गोपाल दास जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें भगवत प्राप्ति हुई।